उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए जीपीएफ घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। मामले को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इन दिनों उज्जैन के भैरवगढ़ जेल न केवल प्रदेश बल्कि देश में ही सुर्खियां बटोर रही है। यहां पर हुए जीपीएफ घोटाले का आंकड़ा लगभग 15 करोड़ तक जा पहुंचा है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये पता चला है कि जेल अधीक्षक उषा राजे के कार्यकाल में पदस्थ सिपाही रिपुदमन ने घोटालेबाजी की है। जेल डीआईजी मनसाराम पटेल और उज्जैन पुलिस की एक टीम इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई है। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया है कि इस पूरे घोटाले में जेल अधीक्षक उषा राज की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनके बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति उनके आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए उषा राजे पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि विवादों से पुराना नाता रहा है। बुधवार को जेल परिसर में एक अलग ही नजारा था। जो जेल प्रहरी उन्हें देखकर सिर झुका लिया करते थे, उनके सामने आने से भी कतरा रही थी। यही नहीं, जिनके खाते से रुपए निकाले गए हैं, उनके परिजनों ने जेल परिसर में ही धरना दे दिया और उषा राजे चोर हैं के साथ नारेबाजी की। मीडिया के समक्ष खुलकर ये कहा गया कि सबसे पहले उषा राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और आरोप लगाया है कि जेल पटेल सर उषा राज को साथ में लेकर जांच कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है कि जानकारी उनको रखा हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर नए खुलासे से जेल विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उधर कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि राय की अगुवाई में जेल डीआईजी मनसाराम पटेल को ज्ञापन देकर उषा राज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे पैसे गए हैं ना, इसलिए। कौन से पैसे गए? जीपीएफ के। कितने पैसे गए? 19 लाख। आपके पति बीमार भी रहते हैं? हाँ, बीमार रहते, 2 बार सुबह से बेहोश हो गए, ब्लड कैंसर है उनको, इलाज चलता है, इंदौर का इलाज चल रहा है उनका। तो परेशान है, तो अब पैसे नहीं है इलाज के लिए, कुछ भी नहीं, तो हमारा पैसा वापस आना चाहिए, रिटर्न आने चाहिए। बस हम तो यही चाहते हैं, हमारे पैसे वापस ही आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये मैडम को हटना चाहिए या यहाँ से चली जाना चाहिए बस। मैं यहाँ पर इससे पहले जब व्यवस्था देखी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से मैडम आई हुई हैं, जब से इतना अत्याचार हो गया अंदर, अनैतिकता के साथ साथ वो तो सब ठीक था, लेकिन आज विगत 3 दिन से मैंने देखा कि यहाँ का कार्यरत कर्मचारी रिपुदमन, जो कि अकाउंटेंट का काम देखता है और लॉग इन पासवर्ड से काम करता है मैडम के पास, उसने इतना बड़ा घपला कर 17 करोड़ का, कम से कम 55 से ऊपर कर्मचारियों का वो पैसा लेकर गबन करके भाग गया क्या। और मुझको तो लगता है कार्यालय प्रमुख इन्होंने ही भगवाया पहले, क्योंकि जो भी काम होता था उषा राज मैडम जो यहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके लॉगिन पासवर्ड से होता था, तो इनका पूरा हाथ होने की संभावना है। और अभी जब जांच चल रही है तो उनको लेकर के जांच की जा रही है, जबकि कानून ये बोलता है कि जो संबंधित कर्मचारी है, ये प्रमुख है, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो सस्पेक्ट है, शंका है, क्योंकि उनके ही लॉगिन पासवर्ड से पूरा काम हुआ है। हमारा पेट है ना, उस कमाई से जुड़ा है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी पूंजी जो है, जिसके हम आसरा लगता है कि नहीं रिटायरमेंट के बाद हमको मिलेगा, वो हमारे उसने पेट पे लात मारी है। ये जितने भी खड़े भाई लोग, ये बेचारे, ये रिटायरमेंट होने वाले, ये 40 लाख कहाँ से भरेंगे बताएं आप। बैठा हूँ कि मेरे पैसे मिलना चाहिए, शासन से मांग है मेरी। और तो शासन ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है डीआईजी मनसाराम पटेल को, तो वो जांच चल रही है, जिनके खिलाफ उन्हीं लोगों को साथ में लेके जांच कर रहे हैं, तो जांच प्रभावित होगी, जांच होना नहीं है। इसलिए सबसे पहले जेल अधीक्षक को यहाँ से हटाया जाए अपने पद से, इसके बाद जांच कराई जाए। निलंबित करें या अटैच करें, कुछ भी करें, पर यहाँ से हटाना चाहिए उनको। हटा के इसके बाद जांच करें, जांच प्रभावित नहीं होगी, जांच सही होगी। और इसके बाद उनकी संपत्ति को राजशासित करें, उनके खातों को सील करें, जो भी करना है करने के बाद हमारे पैसा हमको दें, उनका संपत्ति को सील करके, उनकी कुर्की करके, बेच के संपत्ति हमारे पैसा हमको। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि जेल की अनियमितता कितनी बढ़ती जा रही है। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले था भ्रष्टाचार। जेल के अंदर जब से सुप्रीटेंडेंट आई हैं, लगातार भ्रष्टाचारी के मामले सामने आते जा रहे थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो कर्मचारी जिन्होंने अपनी कमाई, जो नौकरी करते हैं और अपना कुछ पैसा जीपीएफ के नाम पे इकट्ठा करके रखते हैं, उस पैसे का ही गबन कर दिया गया है। मतलब जीपीएफ के नाम पे गलत तरीके से मोबाइल नंबर चेंज करके उनका पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफ़र करके उनकी कमाई को, उनकी मेहनत की कमाई को किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था, किस तरीके से निकाल लिया, ये हमें सामने देखने में आया है। अभी इस ज्ञापन के माध्यम से अभी हमें बहुत सारी चीज़ें और मालूम पड़ी हैं। किसी ज्वेलर्स वाले के यहाँ कुछ पैसा रखा हुआ है, किसी कर्मचारी के यहाँ पैसा रखा हुआ है। हमारा कहने का मतलब है, सबसे पहले तो ये जो केस आया है, चूँकि उषा राजे यहाँ की सुप्रीटेंडेंट है, उनको हटाया जाए, पहले उनको हटा के और उसके बाद इस केस की जाँच की जाए। उससे जाँच प्रभावित होगी, नहीं तो भाई वो सुप्रीटेंडेंट है, उन्हीं के लोग यहाँ पर जो आएंगे वो जाँच में
शामिल होंगे। हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, मंत्रियों का भी हाथ हो। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार चरम पे है। गरीब बेचारे जो बैठे हैं वो टेंट लगाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, कर्मचारियों के बच्चे बैठे हैं जिनके जीपीएफ का पैसा गबन हुआ है, उनको टेंट लगाने भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरह की मनमानी है ये? इस मध्य प्रदेश में यह स्थिति बन गई है कि बैंकों को लूटते लूटते सरकार के लोग अब कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते पे उनके पैसे को निकालने के लिए आ गए। हमें सब मिलकर पूरी कांग्रेस पार्टी इन कर्मचारियों के साथ खड़ी है और हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है कि अगर 3 दिन में न्याय नहीं मिला तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों में इस सरकार के खिलाफ और यहाँ की स्टूडेंट के खिलाफ और जेल डीजीपी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। ये एक फ्रॉड का मामला है जो जेल प्रहरियों के डीए और जीपीएफ वगैरह का पैसा उनकी अनुमति और सहमति के बिना दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और विवेचना इसमें की जा रही है। अलग अलग स्तरों पे जांच भी की जा रही है और कांग्रेस के द्वारा और ये जो प्रहरी है इनके परिवार वालों को इस बात को समझाया गया है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण होगा। इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जब जानकारी एकत्रित की तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इन 100 खातों से जीपीएफ का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफ़र हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर निकल के आएगा और उसके बाद फिर अगली प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जेल के 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया है। अगर वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन आईडी से अगर कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी नियमानुसार है ही, क्योंकि ये लॉगिन आईडी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था, किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं दिया गया था। नाम तो उसी अधिकारी के नाम से सारे पैसे निकाले गए, भले किसी दूसरे के खाते में गए हों। तो ये प्रशासनिक तौर पर भी जिम्मेदारी है और कोर्ट से हम लेखा के नियमों के अनुसार भी